बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवाब शाह के एक गांव में और इस गांव के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं। आज के इस जदीद दौर में ये गांव गुज़िश्ता तकरीबन 11 साल से बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। यहाँ पर होल्ड किसका है, कौन है जो यहाँ से गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल मुंतखब होकर ऐवान में जा रहा है, लेकिन इस हल्के के लोगों के मसाइल वो ऐवान में उठाने से कासर है। कौन है जो गुज़िश्ता 15 साल से इस हल्के के लोगों के नाम पर फंड्स लेता है, लेकिन इस हल्के के लोगों के ऊपर वो फंड्स नहीं लगाए जा रहे। किस पॉलिटिकल पार्टी से इसका ताल्लुक है वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों और कब से यहाँ पर बिजली नहीं है और कब तक आने का इम्कान है, ये भी हम पूछेंगे। और हमारे साथ मौजूद है शफकत अराई साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं ये नवाब शाह से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर ये इस हल्के से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए हैं। इकबाल जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके वालिद साहब इसी यूनियन काउंसिल से जिसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, इस यूनियन काउंसिल से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। आगाज़ में शफकत साहब आपसे करूँगा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है, खैरियत से? अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा, एक तो चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 15 साल इक़्तिदार में रही है, अभी निगरान सेटअप है। 10-11 साल हो गए हैं आपके इस इलाके के अंदर बिजली नहीं आई, कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी? हमने 12 एप्लीकेशन की है, तकरीबन सदर, वज़ीर आज़म, डिस्ट्रिक्ट वफाकी मिनिस्टर, मुतसब आला, वफाकी मुतसब आला, वाइस मुतसब आला, FIA, तकरीबन सबको हमने तकरीबन 10-15 मैंने एप्लीकेशन दी थी। उसी हिसाब से मैंने MNA से 12 फ़ोन किया। और MNA का नाम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह का ये जो हल्का है हमारे 3 मरतबा यहाँ से मुंतखब हुए। हाँ, ये 8 में भी मुंतखब हुए। नाज़रीन मैं शफकत साहब बात कर रहा हूँ, 8 में भी मुंतखब हुए शाह साहब, 13 में भी मुंतखब हुए और 18 में भी मुंतखब हुए। और 18 में इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10वें नंबर पर थी। महज 1000 वोट था इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि गुलाम मुस्तफा शाह साहब जो है 1,10,000 वोट्स लेकर तीसरी मरतबा मुसलसल इस हल्का से वो MNA मुंतखब हुए थे। आप शफकत साहब, उनसे भी 12 रब्ता किया, उन्होंने भी आज तक हमें रिस्पांस नहीं दिया। हमारा मुकामी प्रेस क्लब है मनाड़ो, उसमें हमने एक महीना 20 दिन तकरीबन बैठे, 100 दिन तकरीबन उसमें बैठे थे, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, भी हमें मुआवजा है। तकरीबन 200 गाँव हैं इस इलाके में जिसमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है 10-11 साल से। हमने 12 इनको बोला, भाई अब आपका ये हमारा बुनियादी मसला है, इलेक्शन ऊपर है, आप हमें मेहरबानी करें। इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। हमें ये बोला बस मैंने उसको बोल दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आज तक इसी हिसाब से। अच्छा मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जमाली साहब आप बताइएगा, आप लोग बड़े अरसे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके वालिद साहब भी इस हल्के से वाइस चेयरमैन है। आप लोगों ने अपनी सतह पर, मतलब आप लोग यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने ऐवान में, कोई आवाज़ आप लोगों ने हुक्मरानों तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की या उनको पहुँचाने की कोशिश नहीं की कि यार लोग आपको वोट नहीं करेंगे, आप लोग क्यों बिजली नहीं दे रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हल्के के MNA साहब हैं, उसको झंझोड़ने की तो बात दूर है, वो मिलने को तैयार नहीं है। वो हमें उसी टाइम मिलते हैं। आखिरी मरतबा कब आए थे आप? जब इलेक्शन की कैंपेन चलाई है, यानी गुज़िश्ता 15 साल में 3 मरतबा यहाँ पर आए हैं। 3 मरतबा ओनली इलेक्शन के कैंपेन के दौरान। ये झूठे वादे, झूठी बातें कि जी इस बार मैं जीत कर, जब पहले जैसे ही आपका ये बुनियादी हक है लाइट, ये मैं आपको दूंगा और दूसरे तरक्याती जो भी काम है मैं करूंगा वादे के साथ। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि उसके झूठे वादों पे हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन वो हमसे मिलने तक को तैयार नहीं है। अब फिर मैं खुद गया हूँ, 1 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा मैं उसके हाउस पे गया हूँ, वो नहीं मिले। उसके बेटे मैंने कहा सर हमने आपको इलेक्शन में भी कहा है कि हमारी लाइट का बुनियादी मसला है वो हल करें, तो आप इस बात पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वो बोल रहे हैं कि करेंगे, मेरे वालिद साहब लगे हुए हैं, ये है वो, मतलब कि बात को इधर उधर टाल कर हमें भेज दिया जाता है वापस। और दूसरी बात के आए बात वापडा के SDO, इंजीनियर और CO के पास भी हम कई दफ़ा गए हैं अपने ये बुनियादी सहूलियात लेकर के सर हमारे बिल देखें, हम बिल की तरफ से हमारे बिल अभी तक भी आ रहे हैं, फीडर जमाली फीडर के बिल। और लाइट कब से नहीं आ रही? 2011 से। तकरीबन 13 साल होने को है, 13 साल से लाइट नहीं आ रही, बिल माशाल्लाह बाकायदगी से आ रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद जब
उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी हमें सियासी दबाव है, हमें सियासी तौर पे रोका जा रहा है। ये यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ऑपोजिशन में कोई नहीं है। ये कौन रोकता है पीपल्स फिर? पार्टी के ही कुछ लाडले हैं जो मोरो के मेन सिटी में है, वहाँ पे कोई हाफिज अली मुराद के नाम से है। उनको ये प्रेशराइज ऑफिसर्स को करके आगे हमारी ज़बरदस्ती लाइट काट के में और ज़्यादातर प्राइवेट बंदे मुलविस करने में वादा के हाथ हैं। वो जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो नहीं आते। आपने ज़्यादातर कभी पूछा नहीं उनसे कि बिजली तो तुम हमें दे नहीं रहे हो, तो बिल किस चीज़ का मांग रहे हो हमसे? जी वो हम एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा हमने बोला लाइट तो आपकी चल रही है, तो ये है वो कोई सीधी बात करने को हमसे तैयार ही नहीं है। तो आप लोग क्यों बार बार फिर रईस साहब आप बताइएगा, आप क्यों फिर बार बार पीपल्स पार्टी का वोट करते हैं? आप तो इनफैक्ट पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हुए हैं। 15 साल से आपको बिजली नहीं दी, 11 साल से उन्होंने, 12 साल से, और आप लोगों ने तीसरी मरतबा उन्हीं शाह साहब को आप वोट दे रहे हैं। बस और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। ऑप्शन हो काम करने का या किसी का कोई बंदा दूसरा भी आए वो काम करके दिखाए तो फिर भी है। अच्छा, ऑप्शन हो कोई दूसरी पार्टी आए आगे वो काम करके दिखाए तो फिर उसके पीछे चले। पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पीटीआई के यहाँ पे आप देखेंगे कोई काम नहीं है, नून लीग वालों की कोई किरदार नहीं है। हमारे पास और ऑप्शन नहीं है पीपल्स पार्टी के अलावा। हमारी मजबूरी ये है कि हम इसको वोट तो दे देते हैं काम से, सिर्फ लाइट की बुनियादी सहूलियात नहीं। आप देखेंगे सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये दिखाइए जी, ये मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है। 11 साल इसको भी हो गए, लेकिन अभी तक इसमें कोई फर्नीचर नहीं है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मिडिल स्कूल है जी। और यकीनी तौर पर एजुकेशन का जो महकमा है, जो गुज़िश्ता 15 साल से, इसमें तो एक्सक्यूज भी नहीं कर सकती ना पीपल्स पार्टी। 15 साल सूबाई महकमा है, 15 साल इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी रही, और माशाल्लाह इस स्कूल में, मिडिल स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है। एंड आई एम 110% श्योर इस स्कूल के फंड्स वो महकमा तलीम मज़े से उड़ाता होगा, क्योंकि मिडिल स्कूल है, टीचर्स की तनख्वाहें भी आती होंगी, वो भी खाते होंगे, और इसके फर्नीचर, इसके मेंटेनेंस के नाम पर भी फंड आता होगा। वो भी अब किसके पेट में जाता है, किसकी जेब में जाता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो, अकल समझ के साथ, मुझे भी हल्का फुल्का है। बराबर में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है, मुकम्मल ज़बून हालत में है। ये जो साथ है जी, ये साथ है, इसकी छत बिल्कुल ख़त्म है। 1 से 2 दफ़ा बच्चों को चोटें लगी हैं, ऊपर से ये पत्थर गिरते हैं बच्चों के साथ। मेरा ख्याल है साथ साथ हम विजिट करते हैं, साथ विजिट कर लें, आप ये देख लें कि ये प्रॉब्लम है। और आप ये रोड के हालत। अच्छा, ये जो प्राइमरी स्कूल है जी, यहाँ पर कोई टीचर है? जी टीचर है। अच्छा, टीचर है, लेकिन मसला फर्नीचर ये है जी, फर्नीचर है? फर्नीचर नहीं है। अच्छा, अभी ये टीचर, प्राइमरी के टीचर मजबूरन यहाँ से शिफ्ट होके इस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि इस पे बैठने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। नहीं, वैसे मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई जी, जब यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल पहले बना है कि मिडिल स्कूल पहले बना है? प्राइमरी। तो जब प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मौजूद था, इसको अपग्रेड करके मिडिल क्यों नहीं बनाया गया? यहाँ पर अलग से मिडिल स्कूल बनाने का मकसद क्या था? वो पैसेज से जी, ये बिल्डिंग तो उन्होंने दे दी, लेकिन अब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं। ये 1 नहीं 10 दफ़ा हमने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रब्ता किया, वो बोला है कि जी ये गवर्नमेंट के लिस्ट में ही नहीं है बिल्डिंग। अच्छा जी, ये सियासी तौर बनाया गया, ये गवर्नमेंट के लिस्ट में ही नहीं है, और स्कूल सरकारी है? स्कूल सरकारी बिल्डिंग बनी है। ऐसे नहीं करने को तैयार नहीं है। एडीओ के पास गए, एडीओ के पास गए हैं, हेल्थ में, ये एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए, वो बोल रहे हैं कि भाई ये जब बिल्डिंग ही हमारे लिस्ट में नहीं है तो हम इसकी ऐसे नहीं क्या करें, आपको क्या स्टाफ दें। लेकिन अगर ये हमारा ये सवाल है कि अगर ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग लिस्ट में नहीं है तो ये बनी कैसे? अब आपने अपनी जेब से तो बनाई नहीं। हमने अपनी जेब मैं से भी कसम बनाई खाने नहीं। को तैयार हूँ कि मैंने भी इसमें 1 रुपया नहीं लगाया। नहीं लगाया। तो फिर किसके पैसों से बनी है? ये अच्छा जी, सरपंच साहब आप बताइएगा, आपका चलें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का के डोमेन में तो नहीं एजुकेशन आती, लेकिन पहले जरा मिडिल स्कूल, बल्कि पहले मेरा ख्याल है प्राइमरी स्कूल देखते हैं, पहले प्राइमरी स्कूल ही देखते हैं। आपकी डोमेन में तो नहीं आता ये स्कूल एजुकेशन जो है मामला, लेकिन बहरहाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अपने इख्तियार भी हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बड़ा मजबूत होता है। आप लोगों ने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं पूछा कि ये क्या हो रहा है? अच्छा नाज़रीन, एक बार मैं ये सवाल दोबारा करूँगा, लेकिन उससे पहले स्कूल की हालत देखते हैं जी। यहाँ पर चारपाई पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है इसमें भुट्टो साहब आके आराम करते होंगे बाज़ के साथ। ये स्कूल है जी, माशाल्लाह। राइसा जाकर तो मेरा ख्याल है प्याज बड़ा मशहूर है।
ये ऊपर से देखें ना, ये एक दो दफा गिर के बच्चों के सरों को मिला नहीं है। ये प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। ले जी इस साफ वाले कमरे में देखते हैं जी, इसकी तो छत का कोई हाल नहीं है। और ये मेरा करिए नीचे गिरी भी हुई है। ये देखिए, जब बच्चों को चोट लगी तो मजबूरन टीचर साहब यहाँ से निकलकर उस बिल्डिंग में जाने पे मजबूर हुए और 10 दफा बोला है कि भाई इसके फंड रिलीज करें, बोला है आज करते हैं, कल करते हैं, फिलहाल फंड नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके पंखा और मैं इस प्राइमरी स्कूल का चेयरमैन भी हूँ। अच्छा, मैं प्राइमरी स्कूल का चेयरमैन भी हूँ। मैं खुद डीओ के पास गया हूँ, वीडियो के पास गया हूँ, फाइनेंस वालों के, लेकिन उन्होंने फिलहाल मुझे कोई ऐसे तसल्ली बख्श जवाब देने से गुरेज किया है कि भाई जब फंड आएंगे फिर हम आपको बताएंगे। ये हाल है जी इस प्राइमरी स्कूल का। ये जब तक और 15 साल से यहाँ पर पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है और 15 साल में इस बिल्डिंग का हाल क्या है ये आप देख सकते हैं जी। ये हाल है सिंध का। और पीपल्स पार्टी रायवंड पे जितना को एतराज़ करती है, मैं को रायवंड के हक में बात तो नहीं करूँगा, लेकिन सवाल ये है कि 15 साल के इक़्तिदार में आपने क्या किया है। ये स्कूल है जी, यहाँ पर बच्चे मतलब कौन सी तालीम हासिल करेंगे, इसका जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ज़रूर देना चाहिए। और ये जो सारा मामला, अच्छा अब हम ज़रा मिडिल स्कूल जो है उसको भी विज़िट करेंगे और मिडिल स्कूल की हालत भी आपके सामने रखते हैं। इसकी निस्बत बेहतर रहती वहाँ पे हाल। ये सर इसकी निस्बत कुछ बेहतर है। आप सामने देखेंगे 2012 की ये बिल्डिंग बनी हुई है, जब पहली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आई थी। अच्छा, बाकी आप क्या समझते हैं कि इसमें जो मुकामी सतह के आपके सियासतदान हैं उनका ज़्यादा कसूर है? जी सर, ये सिंध के इस तरह इन्होंने हाल कर दिया कि जब तक सियासी कॉल ना जाए, जब तक कोई यहाँ का लाइक वसीन या कोई ऐसा पावरफुल बंदा कॉल ना करे तो गवर्नमेंट कोई अपना जिम्मेदारी पे काम करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। कुछ अच्छा किया यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने? सर अच्छाई तो आपको दिख रही है कि क्या इन्होंने अच्छा किया और क्या बुरा किया है। हमारे यूनियन काउंसिल मन्नाडो में तो आपको रात दिन का फर्क नजर आएगा। जब हम आपको और जगह भी विजिट करवाएंगे तो आपको पता ये पढ़ लेते हैं जी। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल, मोहम्मद रमजान जमाली, रस्म इफ्तिताह बदस्ते मुबारक मोहतरम जनाब सैयद फसी अहमद शाह जो MP है, अभी भी MP है? नहीं सर, ये 2012 का इफ्तिताह है। 4 फरवरी 2012 को इसका इफ्तिताह हुआ और उस वक्त जो सैयद फसी अहमद शाह साहब इस हल्के से MP थे। अब इन्होंने ये सिर्फ जो ऑफिसर हैं उन्होंने उसका SMC कोड इस पे लगवा दिया है। अच्छा, जो भी कानूनन पहले तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग ये जो है अच्छा, यानी ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो कोड है सरकारी स्कूल का कोड, ये उसका वो उस स्कूल का कोड है। कोड लग गया, इस स्कूल की बिल्डिंग पर लागू कर दिया। और इस बिल्डिंग के बारे में हुकूमत सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है ये तो हमारे रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं है और कोड उसका लगा दिया। अच्छा जी, ये कब बनी है? 2012 में। तो इसको तो अगर मेंटेन किया जाता तो ये बड़ा अच्छा हो सकता था। यहाँ पे देखे ना, बड़ा खूबसूरत। ये हमने खुद अपने मदद आपके तहत किया, अपने तहत किया है। ये जो यहाँ कितने बच्चे जेर तालीम है? 100 से ऊपर है। अच्छा, 100 से ज्यादा बच्चा पढ़ता है। और उस टीचर्स कितने प्राइमरी स्कूल के? एक टीचर प्राइमरी स्कूल का, अभी इन्होंने एक मिडिल स्कूल का टीचर दिया है। हायर का GST भी तो वो नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक माशाल्लाह वही पढ़ाता है जी। कमाल हो गया यार। ऐसा उस्ताद हमें क्यों नहीं मिला जो एक ही उस्ताद सब कुछ पढ़ा देते ना। स्कूल को भी अंदर से विजिट करते हैं। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन और अगर इसको मेंटेन किया जाए तो मेरा ख्याल है कि अभी इसकी भी हालत खराब होती जा रही है। इसमें भी फर्नीचर नहीं है जी। तो ये भी स्कूल के लिए अभी अच्छा प्राइमरी का फर्नीचर लेके टीचर मजबूरन यहाँ इसकी यही कंडीशन बन गई है। ये देखें जी, ये जी स्कूल है, ये क्लासरूम है, ये इसका क्लासरूम है। सर साहब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर प्लीज। फिर अब क्या हल है आपके नजदीक इसका और कौन इसका हल निकाल सकता है? गवर्नमेंट निकाल सकती है इसका। SMC कोड भी लगा हुआ है, सब कुछ है। अच्छा,
तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सतह पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सतह पर आप कोई कोशिश की है, आपने एफर्ट की है इस आवाज को बुलंद करने की? नहीं सर, मुझे इसका पहले इल्म नहीं था, क्योंकि अभी ऐसे नहीं मिला है। चलिए, अभी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है सिंध में भी, वफाक में भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और आई एम श्योर कि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होंगे उनकी इतनी अप्रोच, क्योंकि जिला नवाबशाह है, जरदारी साहब का जिला है, जरदारी साहब के खास आदमी होंगे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन होंगे, और वज़ीर तालीम भी उनकी एक्सेस में होगा, तो आप फिर उनसे कोशिश करें इंशाल्लाह। जी तुम्हारी सर। जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करके। ये देखें, हमारे एमएनए साहब की ये पोजीशन है काम करने की, और आगे भी पार्टी इसी बंदे को हम पे मुसल्लत कर रही है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, वोटर है पीपल्स पार्टी के जी, वोटर है पीपल्स पार्टी, ऐसे पीपल्स पार्टी को वोट करने की वजह भुट्टो पर भी से मोहब्बत है जी। भुट्टो साहब से देखिए, मोहतरमा जब थी तो यहाँ पे अमीरों से ज्यादा गरीबों के काम होते थे, वो खुद कंपेन करती थी। उसके बाद जो अभी आसिफ साहब है, उसकी जो बहन है फरियाद ठाकुर साहबा, वो बहुत इंटरेस्टिंग गरीबों के काम करती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन भी जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इस हल्के से अगर मैं गलत नहीं तो हाकिम अली जरदारी साहब जी, एक दफा हाकिम अली जरदारी साहब यहाँ से एमएनए का इलेक्शन लड़े हैं और भारी अक्सरियत से जीते हैं। हाकिम अली जरदारी साहब के दौर से हम पीपल्स पार्टी में, मेरे एक जो कजन थे अभी उसकी डेथ हो गई, वो कल का सदर रहे हैं पीपल्स पार्टी के। तो अब हम यही रिक्वेस्ट बिलावल साहब से कर सकते हैं कि यूनियन काउंसिल मन्नाडो पे कुछ तवज्जो दी जाए। ये सिर्फ लाइट की बुनियादी सहूलियात से महरूम नहीं है, बल्कि इसमें पानी की सहूलियात से भी, जो साफ पीने का पानी मन्नाडो में नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, बिजली नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्टूडेंट काउंसिल में शक्ल तकरीबन 11,000 वोटर नाज़रीन स्टूडेंट काउंसिल का है, और मेजॉरिटी जो कास्टिंग वोट है वो पीपल्स पार्टी के हक में जाता है। और इस यूनियन काउंसिल ने पूरे तालुका काजी अहमद में टॉप लीड से, तालुका जो है ये तहसील को बोलते हैं जी, तहसील को बोलते हैं, क्यों जी तहसील को बोलते हैं, मुखालफिन को टॉप पे हराकर ये पहला यूनियन काउंसिल मनाड़ो जिसने भारी अक्सरियत में पीपल्स पार्टी के मेंबर जीते। कितनी लीड थी यहाँ से? 3,000 की। अच्छा जी, ये जो यूनियन काउंसिल है, जिस यूनियन काउंसिल में हम मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता 12-13 साल से बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जहाँ पर 2012 में एक ऐसे स्कूल का इफ्तिताह हो गया, बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जो सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग हमने आपको विजिट करवाई, वहाँ का मेजॉरिटी वोटर वो पीपल्स पार्टी का है, और रिकॉर्ड विक्ट्री इस यूनियन काउंसिल ने पूरी तहसील में रिकॉर्ड विक्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी। और अभी वोटर ट्रेंड क्या है जी यहाँ पर? इतने आप लोगों को बुनियादी सहूलतों से आप महरूम है शफकत साहब, फिर भी वोट पीपल्स पार्टी को ही देंगे? यहाँ की मेजॉरिटी लोग जी पीपल्स पार्टी को ही देंगे, मतलब ये मोहब्बत अभी भी पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। जब भी हमारा ये जो इलेक्शन कैंपेन करने आएंगे, पहले हम उनसे बात करेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे, मुतालबा करेंगे, उसके बाद हम अपने हक राय का फैसला बाद में करेंगे कि अगर हमें हक दिए गए, पहले तो हमारी लाइट बहाल की जाएगी, उसके बाद हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें। अच्छा, ये एक बार मैं कहूँगा कि 360 एंगल में स्कूल दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत ये बिल्डिंग है, और सिंध गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इस तरह की बिल्डिंग्स को ऑन करें, और वो ऑन करने की बजाय कह रहे हैं कि जी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, बनाई सिंध की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने है, इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी साहब ने किया है। तो वैसे ये डिपार्टमेंट तो एमएलए साहब के अंडर नहीं आता, ये एमपी साहब का है। एमपी साहब कौन है जी यहाँ से? सरदार खानून अभी एक्स हाँ जी, एक्स से। तो वो कितने वोटों से कामयाब हुए थे जी? तकरीबन भारी अक्सरियत से। मतलब जो नेशनल असेंबली का रिजल्ट था तकरीबन उसी से मिलता जुलता। अच्छा, नेशनल असेंबली में 1,10,000 वोट मैंने आपको आगाज में बताया कि इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने लिए थे, और सिंध यूनाइटेड पार्टी गालिबन दूसरे नंबर पर थी, जिसने करीब 50,000 के करीब उनके वोट से 60,000 वोट्स की बर्तरी थी इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात 10वें नंबर पर थी इस हल्के में, और अभी भी जिन दोस्तों से हमने बात की है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी वोटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लेकिन इस हल्के की आवाम, इस हल्के के लोग वो बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हमने देखी है स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की, ये मिडिल स्कूल है,
यहाँ पर उस्ताद मौजूद नहीं है और बिल्डिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। जो अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी जिसको सिर्फ मेंटेन करने पे थोड़ा सा फंड लगना था और एक अच्छा यहाँ पर तालीमी निज़ाम उसका आगाज़ हो सकता था। 100 से ज़्यादा तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम है, लेकिन उनको पढ़ाने वाला उस्ताद एक था, अब 2 हो गए हैं और 8वीं जमात तक इस स्कूल में तालीम दी जाती है और 8वीं जमात तक के तलबा को तालीम देने के लिए उस्ताद सिर्फ 2 हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी नहीं है और सिंध गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज़ भी ये नहीं होगा। मैं माजी की हुकूमत की बात करूँ, अभी तो चलें केयरटेकर सेटअप है, इनसे तो सवाल करने का फ़ायदा कोई नहीं है, इनको इस चीज़ से कोई इनकी सरदर्द कोई नहीं ना लेगा, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, इन्होंने कल चले जाना और इनसे कोई सवाल करेगा, इनको जवाब देने का कोई शौक भी नहीं होगा और इनको इस चीज़ से भी कोई गर्ज नहीं है कि सिंध के अवाम किन हालात से दो चार है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने वोट्स लेने, उनके लिए बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें कि उनके हल्के की अवाम वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिडिल स्कूल को, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के दरमियान सिर्फ एक छोटा सा 30 फुट का रास्ता है, अगर हम प्राइमरी स्कूल को ख़त्म करके उसके फंड्स भी यहाँ पर लगा दें तो एक मिडिल स्कूल यहाँ पर अच्छा चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इर्द गिर्द के बच्चे हैं, उनको अच्छी तालीम दी जा सकती है। यहाँ पर 1-2 उस्ताद मौजूद हैं, अगर तो 2-4 उस्ताद सिंध गवर्नमेंट और यहाँ पर दे तो यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकती हैं। नीयत का फुकदान है, काम जो करने वाले वो बहुत आसान है। दूसरा, यहाँ पर एक मसला ये भी है कि लोग बिजली का बिल नहीं देते, लेकिन जो देता है सफ़र वो भी कर रहे हैं, तो लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देखनी होगी कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से इन लोगों के घरों का बिजली का बिल नहीं पे कर सकती। जो बिजली हमने इस्तेमाल करनी है उसका बिल हमें खुद पे करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एज अ सिटीजन हम लोगों पर आयद होती है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपना किरदार अदा करना है। बाकी जो हुकूमत का काम है करने वाला, उनको भी सोचना चाहिए, जो साहब इक़्तिदार तबका है, जो हुक्मरान है, उनको भी सोचना चाहिए। इस चीज़ का कल को जवाब देना है आपने। आपका गिरबान पकड़ेंगे ये लोग कि आपने क्या किया है हमारे साथ, हमारे नाम पर मिलने वाले जो पैसा था उसको कहाँ पर लगाया है, किसकी जेब में डाला है। तो खुदारा आप थोड़े से होश के नाखून लें और इन लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा बेहतर करें, जिससे इनकी जिंदगी का मेयार थोड़ा सा बेहतर हो सके। इस उम्मीद के साथ कि अब अगला जो भी सेटअप होगा, या एटलीस्ट जब तक केयरटेकर सेटअप मौजूद है, अगर उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, वो इस स्कूल की अपग्रेडेशन में या इस स्कूल की बेहतरी के लिए कोई रोल प्ले करेगी और अदरवाइज जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इसके लिए कुछ बेहतर करेगी। मैं अपनी टीम के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।